दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर। गोरखपुर के पास एक गांव के बगल में एक पुराना तालाब है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस गांव के लोग कितने भी प्यासे क्यों ना हो, भले ही वो प्यास से मर क्यों ना जाएं, पर कभी भी उस तालाब से पानी लेकर नहीं पीते हैं। आखिर ऐसा क्या है उस तालाब में कि लोग प्यास से मरना तो कबूल कर सकते हैं, पर उस तालाब का पानी पीना नहीं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं यह आपको कोई काल्पनिक कहानी बता रही हूँ, पर यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह सच्ची कहानी है और इस कहानी के सभी किरदार बिल्कुल सच्चे हैं। दोस्तों, जिस तालाब की अभी अभी मैंने बात की है, उस तालाब के आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं, पर गांव के गरीब लोग और दाने दाने को मोहताज गांव के मज़दूर इन झाड़ियों को हाथ तक नहीं लगाते, उनके पास तक नहीं जाते। हकीकत जानने के लिए जब गांव के कुछ लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये एक भूतिया तालाब है। आज से कई साल पहले एक आदमी ने इसी तालाब के किनारे अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था और वह मदद के लिए चिल्लाती रही, पर उसे कोई मदद नहीं मिली और वह उसी तालाब के किनारे जलकर राख हो गई। उस औरत की आत्मा अब भी उस तालाब के पास भटकती है। शाम 6 बजे के बाद या फिर अंधेरा होते ही वह आत्मा उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेती है और अपना आधा जला चेहरा लिए वहाँ घूमती है। उसे किसी ने देखा तो नहीं है, पर उन झाड़ियों में उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, जिससे लोग डर जाते हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि ये साया इतनी तेज़ गति से अपना स्थान बदलती है कि आप उसे देख ही नहीं सकते। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि उन्होंने तो उस आधे जले चेहरे वाली उस प्रेतात्मा को देखा है। उसका चेहरा इतना भयानक है कि अगर कोई उसे देख ले तो कुछ दिन तक तो होश में ही नहीं आएगा। कहते हैं वह औरत किसी से कुछ नहीं कहती, पर रात के अंधेरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि कोई तो आए उसे बचाने। लेकिन मरी हुई औरत को दोबारा कोई मरने से कैसे बचा सकता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।